स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधी बात विद श्रेया में। और आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, किस क्षेत्र को कितना महत्व मिलेगा, बजट के बाद क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है, आम नागरिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक बार ये समझते हैं कि आखिरकार बजट क्या होता है। बजट सरकार का वार्षिक आर्थिक विवरण होता है। इसके माध्यम से सरकार हमें ये बताती है कि उसे पैसा किन स्रोतों से मिलेगा और वह पैसा किन क्षेत्रों में खर्चा किया जाएगा। केंद्रीय बजट हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वहीं इस वर्ष के बजट का मुख्य उद्देश्य रहा है आर्थिक विकास को गति देना, आधारभूत संरचना को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना। सरकार के अनुसार यह बजट दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। चलिए बात करते हैं कर व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख घोषणाओं की। जहां कर प्रणाली को सरल बनाने पर जोर दिया गया है, तो वहीं कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात भी कही गई है। डिजिटल कर व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लिए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। हालांकि इस बार बजट में संरचनात्मक सुधारों पर अधिक ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बजट में आम नागरिक के लिए क्या किया गया है। आपको बता दें कि कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने की घोषणाएं की गई हैं। ग्रामीण और शहरी विकास पर खर्च बढ़ाया गया है। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। इन योजनाओं का प्रभाव सीधे नगद लाभ के बजाय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के रूप में देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र के लिए बजट में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। कृषि अवसंरचना को मजबूत करने, ग्रामीण ऋण की सुविधा बढ़ाने और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के उपाय शामिल किए गए हैं। वहीं सरकार के अनुसार इन कदमों का उद्देश्य किसानों की आय को दीर्घकाल में बढ़ाना है। आधारभूत संरचना और अर्थव्यवस्था को लेकर के इस बजट में क्या घोषणाएं की गई हैं, तो आपको बता दें कि इस बजट में आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और शहरी परिवहन परियोजनाएं भी शामिल हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो आधारभूत संरचना में निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा वित्तीय अनुशासन और आर्थिक स्थिति। इस बजट में वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने की भी बात कही गई है। सरकार का लक्ष्य है आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहे और देश की आर्थिक स्थिरता कायम रखी जा सके। आखिरकार इस बजट में महंगा क्या हुआ है, तो खनिज, स्क्रैप, शराब और वायदा कारोबार करना महंगा हुआ है। बात करें अगर कि इस बजट में सस्ता क्या क्या हुआ है, तो आपको बता दें कि कैंसर और शुगर से जुड़ी दवाइयाँ, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। सोलर एनर्जी से जुड़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। चमड़ा और कपड़ा निर्यात करना सस्ता हुआ है। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हुआ है। और रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिली है। कुल मिलाकर ये बजट आर्थिक विकास और स्थिरता पर केंद्रित है। इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वहीं बजट का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर दोगे ना।